हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो आप सभी को पता है आर्मी स्कूल की वैकेंसी आई हुई है। ये जो वैकेंसी है ये पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी इन तीनों पोस्ट के लिए आई हुई है। तो अब इसमें आपसे क्या क्या योग्यता मांगा गया है, आपका सिलेबस क्या रहेगा, आपको क्या क्या पढ़ना है, एग्जाम का पैटर्न किस प्रकार से रहेगा और साथ ही जो है इसमें क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जाएंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो जो भी चैनल से नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि ऐसे ही आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ देखिए एप्लीकेशन की जो शुरुआत है वो 20 जुलाई से हो रही है, यानी 20 जुलाई से आप लोग जो है इसकी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 10 सितंबर रहेगी। और इसकी एडमिट कार्ड कब तक मिल जाएगी? तो एडमिट कार्ड आपकी एग्जाम के 10 दिन पहले मिलेगी, यानी 20 सितंबर को। इसका ये भी डेट दे दिया गया है कि 20 सितंबर को आपको इसका एडमिट कार्ड जो है वो मिल जाएगा। और इसका एग्ज़ाम डेट, इसमें एक चीज़ अच्छा है कि इसमें सारे चीज़ आपको बता दी गई है, कब इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा, कब इसकी रिजल्ट आएगी, हर कुछ बता दिया गया है। ये आर्मी स्कूल जो है ये लेट नहीं करता है, अपने सारे काम को एकदम टाइम पे करता है। तो इसके 30 सितंबर और 1 अक्टूबर जो है वो इसकी एग्ज़ाम की डेट है। इस डेट में आपकी एग्ज़ाम ले ली जाएगी और इसका जो रिज़ल्ट है वो भी अक्टूबर में ही आ जाएगा, यानी 1 अक्टूबर तक आपका एग्ज़ाम रहेगा और अक्टूबर में ही इसकी रिज़ल्ट जो है वो आ जाएगी। अब देखिए इसमें आपको कितना चार्ज लगेगा फॉर्म को फिल करने के लिए। तो 385 रुपये जो है वो लगेंगे, चाहे जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, 385 रुपये आप लोग को लगेंगे। और इसमें एज यानी फ्रेशर कैंडिडेट जो है, जो नए कैंडिडेट है उनके लिए 40 ईयर और जो एक्सपीरियंस पहले से जिनके पास एक्सपीरियंस है वो 57 ईयर तक जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसकी जो एग्ज़ाम है ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी, आपकी जो ये एग्ज़ाम ली जाएगी ये ऑनलाइन होगी। और साथ ही एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है आपको इंग्लिश का नॉलेज अच्छे तरीके से होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो प्रश्न पूछे जाएंगे इस एग्ज़ाम में वो आपके इंग्लिश में ही पूछे जाएंगे। इसमें हिंदी में क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछे जाएंगे, इसमें आप लोग के इंग्लिश में ही प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। अब इसमें योग्यता क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी इसमें मांगा गया है। तो पीजीटी पोस्ट के लिए जो है मास्टर डिग्री होना चाहिए और साथ ही बीएड होना चाहिए। मास्टर डिग्री 50% अंकों के साथ। और साथ ही टीजीटी के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा पीजीटी के लिए भी अगर मास्टर डिग्री है आपके पास तो आप उसी जिस सब्जेक्ट से आप लोग फॉर्म फिल कर रहे हो उस सब्जेक्ट में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% अंकों के साथ। और साथ ही आपका बीएड होना चाहिए। और टीजीटी में भी जिस सब्जेक्ट से आप लोग फॉर्म फिल कर रहे हो उस सब्जेक्ट में आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए और साथ ही बीएड होना चाहिए। बैचलर डिग्री जो है ये 50% अंकों के साथ होना चाहिए। और पीआरटी के लिए आपके पास बीएड और डीएलएड, चाहे बीएड का हो या फिर डीएलएड आपने किया हो, आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। साथ ही इसमें आप लोग का सीटेट भी होना चाहिए। तो अब देखिए पीजीटी सब्जेक्ट, पीजीटी के लिए अगर आप लोग फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं तो किन किन सब्जेक्ट में आप लोग इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इंग्लिश के लिए आप लोग इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं, हिंदी, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, इन सारे चीज़ों के लिए जो है आप लोग इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब देखिए टीजीटी सब्जेक्ट, यानी टीजीटी के लिए अगर आप लोग फॉर्म फिल करें तो किन किन सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इंग्लिश में आप अप्लाई कर सकते हैं, हिंदी में कर सकते हैं, संस्कृत में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन सारे सब्जेक्ट में आप लोग जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। अब यहाँ देख लीजिए इंग्लिश में आपका जो है, अगर आप इंग्लिश से फॉर्म को फिल कर रहे हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट से आपने फॉर्म को फिल किया है तो आपका जो है ग्रेजुएशन में 3 साल आपने इंग्लिश पढ़ा हो तभी आप लोग जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर हिंदी से आप लोग फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप लोग 3 साल तक जो है अपने ग्रेजुएशन में हिंदी पढ़ा हो। साथ ही अगर आप लोग संस्कृत के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो संस्कृत जो है आपने ग्रेजुएशन में 3 साल पढ़ा हो। देखिए टीजीटी एसएसटी, अगर आप लोग टीजीटी के लिए, एसएसटी के लिए जो फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें आपका क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, आपने ग्रेजुएशन में क्या क्या आपको करना जरूरी होगा तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आपको जो है ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस, इन चारों में से आपके पास कोई 2 सब्जेक्ट जो है वो आपका ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन में आपने इन चारों में से कोई 2 सब्जेक्ट जो है वो पढ़ा हो। लेकिन इसमें हिस्ट्री जो है या ज्योग्राफी, इन दोनों सब्जेक्ट रहे ना रहे, आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट जो है वो आपका होना चाहिए, तभी आप जो है इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अगर टीजीटी साइंस के लिए आप लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपके पास जो है वो बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी 2 सब्जेक्ट में। किन 2 सब्जेक्ट में? तो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री या फिजिक्स, इन चारों में से कोई 2 सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें आपके पास बैचलर डिग्री हो। और यहाँ देख लीजिए प्रोफिशिएंसी इन
टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम, यानी आपको जो है इंग्लिश मीडियम इंग्लिश की जो जानकारी वो होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है जो प्रश्न रहेंगे आपके एग्ज़ाम में वो आपसे इंग्लिश में ही पूछे जाएंगे। और साथ ही इसमें जो है आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। अब यहाँ देख लीजिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी। पीजीटी के लिए आपके कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, सिलेबस क्या रहेगा। तो 200 नंबर के सबसे पहले जो है वो एग्जाम होने वाले 200 मार्क्स के 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें जो समय आपको मिलेगा वो 3 घंटे मिलेंगे। और इसमें सेक्शन ए में बेसिक जीके और करंट अफेयर, यानी इससे जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। साथ ही आपके पेडागोजी के क्वेश्चन रहेंगे, करिकुलम, एजुकेशन और पॉलिसी मैटर्स जो है इसके क्वेश्चन जो है वो आप लोग को देखने को मिलेंगे, यानी पेडागोजी ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टेज के, और साथ ही चाइल्ड साइकोलॉजी और इंक्लूसिव एजुकेशन, और साथ में आरटीई, एनईपी 2020, एनसीएफ जो है 2005, ये सब आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो सेक्शन सी रहेगा उसमें अधिकतर आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और इसका जो लेवल रहेगा, यानी आपको कौन से बुक पढ़ने की ज़रूरत है, तो आपको 9th से लेकर 12th तक एनसीईआरटी की जो बुक आती है उसे पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि उसी से प्रश्न जो है वो आपके पूछे जाएंगे। अब यहाँ देख लीजिए प्राइमरी टीचर पीआरटी के लिए आपके जो क्वेश्चन रहेंगे वो 200 मार्क्स के रहेंगे। आपको 200 क्वेश्चन रहेंगे और साथ ही 3 घंटे आपको समय दिया जाएगा। अब इसमें भी सेक्शन ए, बी और सी है। जो सेक्शन ए रहेगा उसमें बेसिक जीके जो है वो पूछा जाएगा, करंट अफेयर पूछा जाएगा। अब जो जीके में है वो भी देख लीजिए, नेशनल लेवल करंट अफेयर रहेगा, इंटरनेशनल लेवल का जो करंट अफेयर होता है वो रहेगा, ग्लोबल रहेगा, यानी जो आपका जो सिलेबस में दिया गया है क्लियर तरीके से उसे ही आप लोग को पढ़ना है। और सेक्शन बी में जो है वो आपसे पेडागोजी, करिकुलम, एजुकेशन पॉलिसी जो है ये सब पूछे जाएंगे। चाइल्ड साइकोलॉजी, इंक्लूसिव एजुकेशन, आरटीई, एनईपी 2020, एनसीएफ 2005 जो है ये सबसे आपके प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। और जो सेक्शन सी रहेगा इसमें आपके जो सब्जेक्ट है उससे प्रश्न रहेंगे, यानी एनसीईआरटी बुक के प्रश्न रहेंगे। साइंस के आपके एनसीईआरटी की बुक से प्रश्न रहेंगे 1 से लेके 5 तक 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 6 से लेके 10th तक, यानी इन सारे 10th तक मिनिमम आपको जो है 10th तक एनसीईआरटी की बुक पढ़नी ही पड़ेगी। सोशल स्टडीज़ से एनसीईआरटी की बुक से प्रश्न रहेंगे 1 से 5 तक और 6 से 10 तक आपको ये सारे एनसीईआरटी की बुक जो है वो पढ़नी पड़ेगी। मैथमेटिक्स से प्रश्न पूछे जाएंगे, इंग्लिश के एनसीईआरटी जो बुक है उससे पूछे जाएंगे, साथ ही हिंदी के जो एनसीईआरटी की बुक होती है उससे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। अब देख लीजिए टीजीटी के लिए भी सेम रहेगा। 200 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 क्वेश्चन रहेंगे, 3 घंटे आपको समय दिया जाएगा। इसमें भी सेक्शन ए, बी और सी है, जिसमें सेक्शन ए में आपसे बेसिक जीके और करंट अफेयर जो है वो पूछा जाएगा। नेशनल लेवल का करंट अफेयर रहेगा, साथ ही इंटरनेशनल इवेंट रहेगा। इसमें ग्लोबल लेवल का जो है आपका करंट अफेयर और बेसिक जीके जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। और साथ में सेक्शन बी में आपसे पेडागोजी का पोर्शन रहेगा, चाइल्ड साइकोलॉजी रहेगा, इंक्लूसिव एजुकेशन रहेगा, जो सेम सब में था तीनों में वो सेम रहेगा। अंतर बस आता है आपके सेक्शन सी में। सेक्शन सी में टीजीटी और जो पीजीटी है इसमें आपका जो सब्जेक्ट है उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। बेसिक नॉलेज रहेगा आपका 6 से लेकर 10 तक एनसीईआरटी बुक जो है वो पढ़नी होगी, यानी आपके सब्जेक्ट का जो आप सब्जेक्ट फिल कर रहे हो उस सब्जेक्ट का आपको 6 से लेकर 10 तक जो है वो आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़नी पड़ेगी। मॉडरेट भी रहेगा इसमें 6 से 10 तक। हायर सब्जेक्ट नॉलेज भी रहेगा, क्लास 9 से 10th एनसीईआरटी के जो टॉपिक है उससे पूछे जाएंगे। यानी सिंपल तरीका से अगर देखा जाए तो आपको एनसीईआरटी की जो बुक है उसे ही पढ़नी है, क्योंकि क्वेश्चन जो है इसी से आपसे पूछे जाएंगे। तो एनसीईआरटी की बुक आप लोग को कहाँ तक पढ़नी है, तो क्लास 10 तक तो आपको पढ़नी ही है, किसी कुछ भी हो जाए, पीआरटी के लिए आप लोग दे रहे हो या फिर टीजीटी के लिए, आपको क्लास 10 तक जो है आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़नी पड़ेगी। अगर आप लोग पीजीटी के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको 9 से लेकर 12 तक जो है एनसीईआरटी की बुक जो है वो पढ़नी पड़ेगी। और आप लोग की एनसीईआरटी की क्लासेस भी ली गई है, पहले आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। एनसीईआरटी की जो भी टॉपिक है, जो भी चैप्टर है, उन सभी की क्लासेस आपको करवाई गई है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देख लीजिएगा। और भी कोई डाउट्स अगर आप लोग की रह गई हो तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। कोशिश रहेगी आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।